क्या आपने भी अभी दिए हैं बोर्ड के एग्जाम? क्या आप भी सोच रहे हैं कि कौन सी स्ट्रीम है बेस्ट, किस सब्जेक्ट को, किस स्ट्रीम को चूज करना है इन द क्लास ऑफ 12th और 11th? आपके भी दिमाग में ये डाउट है? क्या आप भी ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं? जी हाँ, ये सही टाइम है और सही वीडियो है जिसके थ्रू आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए ठीक है, बेटर है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने 11th और 12th क्लास में, राइट? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और प्रॉब्लम फेस करने की वजह से हमारा रिजल्ट और करियर दोनों बर्बाद हो जाते हैं। बट हमें वो नहीं करना है। सही टाइम पे हमें सही चीज़ों का सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करने के बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर है? आज के हम वीडियो में चेक करेंगे विच स्ट्रीम इज बेस्ट, कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए सही है जिसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे नंबर को स्कोर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मेजर क्वेश्चन इन माइंड, बच्चों के दिमाग में इस टाइम बच्चों के दिमाग में जो सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो क्या है? सोसाइटियल प्रेशर। सोसाइटी का जो प्रेशर होता है कि सोसाइटी वाले बोलते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, या शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बनेगा, या ये बनेगा, या वो होगा, या पायलट बनेगा कोई। तो ये जो सोसाइटियल प्रेशर होता है, सोसाइटियल प्रेशर के बीच में आपको अपना कोई भी फैसला नहीं लेना है, कोई भी आपको निर्णय नहीं करना है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम चाहिए है, कौन सी स्ट्रीम नहीं चाहिए। ये डिपेंड करता है आप पर, आप क्या सोच रहे हैं, आप किस चीज़ में बेहतर है, आप किस चीज़ को डील कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट को अच्छे से डील कर सकते हैं, किस स्ट्रीम को डील कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पर। मेरा कोई पड़ोसी आके मुझे बताए कि मैं टीचिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं टीचिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना कैपेबल हूं या नहीं हूं। मेरी स्ट्रेंथ मुझे खुद पता है, किसी और को नहीं पता है। तो मैं किसी और के डिसीजन पे अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा। क्लियर है? सोसाइटी के प्रेशर में आके आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लेना है, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, बिल्कुल भी मत करिएगा। जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप सिर्फ वही करिएगा। 10th के मार्क्स के बेसिस पर स्ट्रीम चूज कर लेंगे। 10th के मार्क्स के बेसिस पे अब ऐसे भी नहीं बैठ के फ्री बैठ जाना है कि 10th का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में अगर साइंस में नंबर ज्यादा होंगे तो साइंस ले लेंगे, मैथ्स में नंबर ज्यादा होंगे तो पीसीएम ले लेंगे, और ज्यादा ही नंबर खराब आए तो एक काम कर दें कि आर्ट्स ले लेंगे या कॉमर्स ले लेंगे। कॉमर्स भी आसान नहीं है और आर्ट्स भी सिंपल नहीं है। अपना अपना पर्सपेक्टिव है हर स्ट्रीम का। हर स्ट्रीम में कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी चाहिए आपको स्कोर करने के लिए। ऐसा नहीं कि जो वीक स्टूडेंट होते हैं वो आर्ट्स ले लेते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या जिनको साइंस समझ में नहीं आ रही है वो कॉमर्स में चले जाते हैं, नहीं। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपनी अपनी स्ट्रीम को लेके अपना अपना माइंडसेट है अपनी स्ट्रीम को लेके। कोई अगर आर्ट्स चूज कर रहे हैं, उसको मे बी ह्यूमैनिटीज में जाना हो, अपना बीए करना हो, एमए करना हो, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बैचलर करनी हो, या उसको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी हो, तब भी मेजरली लोग बीए का सिलेक्शन करते हैं, बीए स्ट्रीम को चूज करते हैं, ह्यूमैनिटीज में जाते हैं। किसी को पर्टिकुलर अकाउंट में जाना है, अकाउंटेंट बनना है या मैनेजर बनना है बैंक में, वो अपना कॉमर्स को सिलेक्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको आईआईटीज में जाना है, नीट की प्रिपरेशन करके एम्स में जाना है, नीट का एग्जाम क्लियर करके डॉक्टर बनना है, बड़ा डॉक्टर बनना है, तो किसी को एस्ट्रोनॉट्स बनना है, किसी को पायलट बनना है। तो ये सब अपना साइंस बैकग्राउंड चूज करते हैं, साइंस की स्ट्रीम को चूज करते हैं। ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे कि आपने क्या सोच रखा है, या आपका कोई गोल है कि किस गोल में आपको चूज करना है, क्या बनना है आपको, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेक्शन करते हो स्ट्रीम का। अगर स्ट्रीम के सिलेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आज की वीडियो में वो भी आपका क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हमें किस बेसिस पर अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना चाहिए। तो 10th के मार्क्स के बेसिस पे तो बिल्कुल चूज मत करिएगा। क्लियर? कैरियर ऑप्शन की कंफ्यूजन, कैरियर ऑप्शन की कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रहती है बच्चों को कि 10th के बाद क्या कैरियर ऑप्शन लेना चाहिए, मुझे क्या बनना चाहिए। अगर मैं लेट सपोज कि मुझे इंजीनियर बनना है तो कौन सी वो चाहिए, स्ट्रीम चाहिए। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो कौन सी स्ट्रीम चाहिए, या मुझे एस्ट्रोनॉट्स बनना है तो कौन सी स्ट्रीम चाहिए। हजार तरीके के सवाल बच्चों के दिमाग में उठते हैं, बट उसका रिजल्ट आज की ये वीडियो है। आज की वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में ऐसा कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा जो क्लियर ना हुआ हो। ठीक है? आज की वीडियो में हम सारे डाउट क्लियर करेंगे।
दोस्तों को देखकर स्ट्रीम चूज कर लेना। मेरा एक दोस्त था जो कि 12th क्लास में था, ठीक है, 12th क्लास में फेल हो गया था। उसका भी रीजन फेल होने का यही था कि उसने दोस्तों को देख के स्ट्रीम को चूज किया। दोस्तों को देख के स्ट्रीम को चूज करना बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। आप अपने दोस्तों को देख के तो बिल्कुल भी स्ट्रीम चूज मत करिएगा, राइट। सबसे गलत तरीका ये है कि जो मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से हम साथ में, तो इसने साइंस लिया, मैंने भी साइंस ले लिया। हो सकता है वो साइंस में बेहतर हो सकता है वो साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स में किसी में बेहतर हो। आप नहीं है उतने कैपेबल, आप नहीं उतना अचीव कर सकते, या आप उतना साइंस को डील नहीं कर सकते, तो क्यों लेना? क्यों दोस्ती को देख के हमें अपने करियर से खिलवाड़ करना चाहिए, फ्यूचर बर्बाद कर लेना चाहिए अपना? कल को जब वो दोस्त कुछ बन जाएगा ना, तो आपको भी नहीं पूछेगा। यही रियलिटी होती है दुनिया की। गलत स्ट्रीम चूज करने का डर, एक डर भी होता है बच्चों के अंदर कि अगर मैंने जो स्ट्रीम चूज की है कहीं वो गलत तो नहीं, अगर गलत हुई तो क्या होगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए, किस बेस पे मुझे अपनी स्ट्रीम को चूज करना चाहिए, किस बेस पे नहीं करना चाहिए। तो चलो आज के वीडियो में देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे एक ये कि डू स्ट्रीम डिसाइड योर सक्सेस। पहली बात ये कि जो आपकी सक्सेस है वो आपकी स्ट्रीम पे डिपेंड नहीं करती है। आपकी स्ट्रीम जो भी हो, आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं लाइफ में, अगर आपको सक्सेस मिलनी है, तो वो आप जब भी हार्ड वर्क करेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी स्ट्रीम डजेंट मैटर। लाइक मैंने अपनी बीटेक किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं टेक्निकल किसी भी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मैं टेक में हूँ, उसके बाद मैं अपना यूट्यूब चैनल पे अपना टीचिंग भी कर रहा हूँ। तो ऐसा डिपेंड नहीं करता कि आपकी जो स्ट्रीम होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको सक्सेस मिलेगी या उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ होगा, नहीं। जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी ने कॉमर्स ली थी और उसके बाद आज इतने बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, राइट। शाहरुख खान, बादशाह ऑफ बॉलीवुड जिसे बोलते हैं, उन्होंने क्या ह्यूमैनिटीज किया हुआ है, राइट। और उसके बाद आज पूरे बॉलीवुड के किंग बोलते हैं जिनको, वो है शाहरुख खान। तो आपकी सक्सेस आपकी स्ट्रीम पे डिपेंड नहीं करती है। आपकी सक्सेस डिपेंड करती है आपके डेडिकेशन पे, हार्डवर्क पे, कंसिस्टेंसी पे। अगर ये तीन चीजें आपके अंदर होंगी, तो आप किसी भी फील्ड में बहुत बेहतर कर पाओगे, बहुत अच्छा करोगे और बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। फिर हमारा टाइप ऑफ स्टूडेंट, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिनका अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। एक होता है कि किसी का इंटरेस्ट साइंस में है, किसी का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में होता है, किसी का इंटरेस्ट हिस्ट्री पढ़ने में। तो वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। कोई बहुत अच्छा होता है इकोनॉमिक्स में, किसी को इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा पसंद होती है। और दूसरा आपका होता है अकॉर्डिंग टू करियर और गोल। किसी का करियर या गोल बिल्कुल फिक्स होता है कि किसी ने सोचा है कि मुझे बीटेक करके इंजीनियर बनना है, किसी ने सोचा मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, एमडी करना है मुझे, किसी ने बोला मुझे एस्ट्रोनॉट्स बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को डिफेंस सर्विस में जाना है, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है। ये डिपेंड करता है आपके गोल पे और ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। आपका इंटरेस्ट किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम में हो सकता है। आप उसके बेसिस पे भी अपनी स्ट्रीम को चूज कर सकते हो। सेकेंड इज आपका जो भी टारगेट आपने सेट कर रखा है, जो भी गोल है आपका, आप उस गोल के बेसिस पे अपनी स्ट्रीम को चूज कर सकते हो। लाइक आपको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनने के लिए आपको पीसीएम सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए आपको पीसीबी सिलेक्ट करना पड़ेगा। डिफेंस सर्विस में जाना है तो आप पीसीएम पीसीबी में से कुछ भी लोगे तब भी आप डिफेंस सर्विस में जा सकते हो, राइट। आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपके पास ग्रेजुएशन मस्ट है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। डजेंट मैटर कि वो किसी भी स्ट्रीम में हुआ हो। सॉरी, क्लियर है। साइंस, हमारी जो साइंस स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम में बेसिकली क्या क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स होने के बाद आपका क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहती है वो हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा साइंस है, ठीक है। साइंस में हम किसकी बात कर रहे हैं? पीसीएम की बात कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसमें ये तीन सब्जेक्ट्स मेन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इंग्लिश आपकी होती है, कंपलसरी होती है। उसके बाद आपके ऑप्शनल्स में कंप्यूटर हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये आपके ऑप्शनल्स में आते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जो भी आपको एक सब्जेक्ट चूज करोगे वो आपका एज ए ऑप्शनल पढ़ाया जाएगा। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ये आपका कंपलसरी रहता है। इंग्लिश कंपलसरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहेगा। सिमिलरली हमारे पास है पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट्स आपके मेन रहते ही रहते हैं। इंग्लिश आपकी कंपलसरी रहती है। उसके अलावा इसमें
इसमें ऑप्शनल में आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हो। आप पीसीएम में ऑप्शनल में बायोलॉजी नहीं ले सकते, बट पीसीबी में ऑप्शनल में मैथमेटिक्स ले सकते हो, राइट। फिर हमारा फिजिकल एजुकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, और अलग अलग टाइप के हमारे जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, हम वो किसी भी उन सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में से कोई भी एक पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करके अपनी इस पीसीबी स्ट्रीम के साथ एड ऑन कर सकते हैं और उसको आगे परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन एक हमारी स्ट्रीम होती है कॉम्बिनेशन ऑफ पीसीएम एंड पीसीबी। कुछ सब्जेक्ट पीसीएम पीसीबी के सिलेक्टेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से हमारी एक नई स्ट्रीम बनती है जिसको हम पीसीबी एंड पीसीएम बोलते हैं। और कई बार हम उसको हम ऐसा भी बोल देते हैं पीसीबीएम, पीसीबीएम भी बोल देते हैं उसको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। इस तीसरी जो हमारी स्ट्रीम है साइंस में उसको हम पीसीबीएम भी बोल देते हैं, क्लियर है। अब हमारा जो पीसीएम है, पीसीएम को करने के बाद आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप किसी भी टेक बैकग्राउंड में जा सकते हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। बहुत डिफरेंट टाइप्स के और मल्टीपल्स करियर अपॉर्चुनिटीज आपकी पीसीएम में रहती है, राइट। आपका पीसीबी है, पीसीबी में मेजरली क्या होता है, आप मेडिकल फील्ड में जाते हो, या तो नर्स बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएमएस, बीडीएस भी होता है, एमबीबीएस होता है, एमडी बन सकते हो, सर्जन होते हैं, सब बन सकते हो आप अगर पीसीबी आपने ऑप्ट किया हुआ है। और उसके बाद आप हमारे इंडिया में नीट का एग्जाम होता है 12th के बाद, नीट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप डॉक्टर की पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हो, क्लियर है। पीसीबीएम में हमारे पास दोनों ऑप्शंस रहते हैं कि हम अगर पीसीबी वाली फील्ड में जाना है तो वहां भी जा सकते हैं और पीसीएम वाली फील्ड में जाना है तो वहां भी जा सकते हैं। हमारे दोनों ऑप्शंस खुले होते हैं। पीसीएम का कोई भी स्टूडेंट जिसने पीसीएम स्ट्रीम को ऑप्ट किया है वो पीसीबी में नहीं आ सकता है, राइट। और सिमिलरली पीसीबी जिसने ऑप्ट किया है वो पीसीएम के साइड में बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। दोनों में डिफरेंस है। एक है बैकग्राउंड जो कि डॉक्टर की फील्ड से बिलोंग करता है, एक है बैकग्राउंड जो कि टेक जिसमें इंजीनियर्स आते हैं, एस्ट्रोनॉट्स आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, उनसे वो करता है, बिलोंग करता है, क्लियर। पीसीबीएम एक ऐसा है कि दोनों को कंबाइन कर देता है कि अगर आपको मैथ्स में जाना है तो आप मैथमेटिक्स में भी जा सकते हो, आपको बायो के फील्ड में जाना है तो आप बायो के फील्ड में भी जा सकते हो, क्लियर। कॉमर्स में हमारे कोर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? कॉमर्स में हमारा कोर सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडीज होता है, इकोनॉमिक्स होता है। एंड इसमें जैसे हमारे पीसीएम में पीसीबी में इंग्लिश कंपलसरी थी, इसमें भी हमारी इंग्लिश कंपलसरी रहती है। बट इसके जो मेजरली सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि इसमें मेजरली इंपॉर्टेंट होते हैं। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स। बिजनेस स्टडी में बिजनेस से रिलेटेड सारी स्टडी कराई जाती है, उसमें आप देखते हो कि कैसे हम बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं। अकाउंटेंसी में अकाउंट के बारे में, कैसे सैलरी स्लिप बनती है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चार्ट्स कैसे बनते हैं, वो हमारा अकाउंटेंसी में आता है सब्जेक्ट्स में। इकोनॉमिक्स में हमारी पूरी इकोनॉमिक्स जो भी आपके सिलेबस में रहेगी, हमारे इंडिया की इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स क्या चल रहा है, कौन कौन से क्राइसिस हो रहे हैं, उससे इकोनॉमी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, रेपो रेट क्या है, हमारा सीआरआर क्या है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका कि इकोनॉमिक्स में आप कौन कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हो, क्लियर है। इंग्लिश हमारी कंपलसरी है, इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम रहती है सभी जगह पे, ठीक है। उसके बाद हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है, आईटी भी होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हमें कंप्यूटर से रिलेटेड डील करना सिखाता है कि कैसे हम मेजरली कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को, कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर को और इन सबको हम लर्न कर सकते हैं, क्लियर है। फिर हमारा फिजिकल एजुकेशन भी इसका पार्ट है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में भी हम इसको इसमें हम ऑप्शनल में फिजिकल एजुकेशन को भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्लियर है। फिर हमारा ह्यूमैनिटीज में हमारे कोर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? हिस्ट्री हो गया, अब डिपेंड करता है किसी किसी का जो इंटरेस्ट होता है वो हिस्ट्री में होता है, पॉलिटिकल साइंस में होता है, कभी किसी का ज्योग्राफी में होता है, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस उसमें, जिस स्ट्रीम में आपका इंटरेस्ट होता है आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी अपनी स्ट्रीम को चूज कर सकते हो। अदरवाइज आपने जो गोल्स और जो टारगेट सेट कर रखा है अपनी लाइफ में कि आपको बड़े होकर ये पर्टिकुलर कोई चीज बनना है, जैसे साइंटिस्ट बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, आईएफएस बनना है, या कंबाइंड डिफेंस सर्विस में जाना है, एक आर्मी की पोस्ट पे जाना है, मेजर बनना है, ठीक है, कुछ भी बनना है, वो डिपेंड करता है कि आपने
उसमें आने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं आप उनको चूज कर रहे हो, राइट। तो अभी जैसे हमारा हिस्ट्री है, कई बार ऐसा होता है कि किसी को अगर IAS ऑफिसर बनना है तो वो भी ह्यूमैनिटीज ले लेता है, अदरवाइज कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ और करना होता है, लॉ करना होता है, वो भी ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं, लॉयर बनना होता है वो भी ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका हिस्ट्री कोर सब्जेक्ट में रहता है, पॉलिटिकल साइंस कोर सब्जेक्ट में रहता है, ज्योग्राफी कोर सब्जेक्ट में रहता है, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और एक आध और सब्जेक्ट्स होता है जो कि इसके कोर में होता है। क्लियर है। यहाँ पर भी इंग्लिश हमारी कंपलसरी है, लाइक हमारे जैसे कॉमर्स में और साइंस में इंग्लिश कंपलसरी थी, वैसे हमारी ह्यूमैनिटीज में भी इंग्लिश हमारी कंपलसरी रहेगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वेरी कर रहे हैं, हमने देखा है साइंस में अलग थे, कॉमर्स में अलग थे, ठीक है, और अभी हमारा ह्यूमैनिटीज चल रहा है तो ह्यूमैनिटीज में अलग है, ठीक है। सॉरी वो लाइट चली गई है, लाइट ट्रिप हो जाती है कई बार, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत। फाइन आर्ट हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो इसमें फाइन आर्ट हो सकता है, फाइन आर्ट हो गया, फिलॉसफी हो गया, लीगल स्टडी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, मीडिया स्टडीज हो गया, मीडिया स्टडीज हो गया, वो भी हमारा एज ए ऑप्शनल हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं, फिलॉसफी को भी एज ए ऑप्शनल ऑप्ट कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन को भी हम एज ए ऑप्शनल ऑप्ट कर सकते हैं हमारे ह्यूमैनिटीज में, क्लियर है। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है अपने कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम से रिलेटेड, या आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, अभी भी अगर कोई डाउट रह जाता है, या आपको कोई और इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कैरियर ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं मैंने सबके में बताए हैं कि अगर आप साइंस लेते हो तो साइंस में PCM में टेक बैकग्राउंड में जा सकते हो, इंजीनियरिंग के लाइन में जा सकते हो, एस्ट्रोनॉट बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, PCB में आपका डॉक्टर बन सकते हो, सर्जन बन सकते हो, MD कर सकते हो, डॉक्टर्स में भी डिफरेंट टाइप्स के जो डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर्स बन सकते हो। दोनों में गवर्नमेंट जॉब के जितने भी ऑप्शन है वो दोनों ओपन रहते हैं। आप PCM से हो या PCB से हो, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे सकते हो। आपका UPSC कंडक्ट कराता है, CDS कंडक्ट कराता है, UP स्टेट PCS हो गया, आपका जो भी जितने भी स्टेट PCS के एग्जाम हो गए, अपने UP के एग्जाम हो गए, पर्टिकुलर स्टेट के हो गए, सारे गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है, कॉमर्स में भी आपके लिए सेम ऑप्शन रहते हैं, गवर्नमेंट के बैंकिंग एग्जाम होते हैं, आप वो भी दे सकते हो, काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं। थर्ड हमारा ह्यूमैनिटीज है, ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स भी गवर्नमेंट के एग्जाम दे सकते हैं। आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए गवर्नमेंट एग्जाम है, आप उसको दे सकते हो, क्लियर है। तो कोई भी उसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कोई दूसरी स्ट्रीम होनी चाहिए या नहीं, या प्राइवेट जॉब के लिए अलग स्ट्रीम होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर यही है कि मेहनत करते जाइए, धीरे धीरे हर चीज का फल आपको मिलेगा, ठीक है। घबराना नहीं है, अच्छे से अपना लर्न करना है, अच्छे से अपने जो भी आप ऑप्ट करना चाह रहे हो अपनी स्ट्रीम को, उसको ऑप्ट करो, ठीक है। और इसमें यही है कि एक शायरी है जो मैं सुनाना चाहूंगा आप सबको कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।